एक नए वीडियो में फिर से स्वागत करते हैं। ये रीजनिंग का वीडियो है। इसमें रैंकिंग एंड कंपैरिजन ऑफ रैंक के बारे में रहेगा ये बेसिक वीडियो, क्योंकि ये डिमांडेड वीडियो है। क्योंकि ये कमेंट बॉक्स में आया है कि हमें सर ये पढ़ाइए, ये चैप्टर पढ़ाइए। क्योंकि तुम्हें लूसेंट बुक में आपको जो चैप्टर कठिन लगे हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, हम उसका सोल्यूशन कराएंगे। इन्होंने कुछ लोगों ने ये कमेंट किया है कि हमें सर ये वाला टॉपिक पढ़ाएं, तो हम उसी को आज पढ़ा रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको पहले बेसिक समझ लीजिए, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने रैंकिंग में बेसिक नहीं समझा, आप हम समझाते रहेंगे, आप कुछ नहीं आएगा समझ में। तो सबसे पहले इसका बेसिक समझिए। और हम बता दें, लूसेंट को 1 से लेके 4 चैप्टर हम इसका सोल्यूशन करा चुके हैं। अब क्या होगा कि अब ऐसा रहेगा, जो आपको चैप्टर कठिन लग रहा है कमेंट्स में जो ज़्यादा चैप्टर बोला जाए उसी को हम सोल्यूशन कराएंगे। आप हमें बताएं लूसेंट बुक में कौन सा आपको चैप्टर कठिन लगता है, हम उसका सोल्यूशन करा देंगे। चलिए बेसिक वीडियो में देखिए क्या है इसमें, देखिए समझिए। इसको हटा दें, अब इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या चलेगा, देखिए पदानुक्रम तथा 2 पदों का विश्लेषण। दायां मेरा इस तरफ से चलेगा और बायां मेरा इस तरफ से चलेगा। ये मेरा सीधा होता है, ये याद रखना, क्योंकि यही पता नहीं चलता है सीधा है या उल्टा है। रेड ले लें, ठीक है। ये मेरा कौन होता है, तेरे की ये तो गड़बड़ ही हो रहा है, देखिए। ठीक है, मेरा ये ध्यान रखना, ये मेरा सीधा होता है। कौन होता है, सीधा। और ये मेरा उल्टा होता है। अब देखिए याद कैसे करेंगे, दा से याद रखो दमदार। दमदार मेरा कौन होता है, सीधा हाथ होता है। बा से बेकार, बेकार हाथ कौन होता है, उल्टा होता है, यानी लेफ्ट। और ये राइट। हम आर लेंगे, इसमें एल लेंगे। देखिए बायां मेरा, उसमें देखिए जब हम आपको लगाएंगे इस तरीके से बनाएंगे, ये इस तरीके से चलते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, एक चित्र इस तरीके से बनाएंगे। हम बोल देंगे ये बायां है, ये दायां, ये यानी राइट होगा, ये लेफ्ट होगा। एल और आर, ठीक है। और ये याद रखना, दा से दमदार कौन होता है, राइट, सीधा। बा से बेकार, क्योंकि दायां बायां पता ही नहीं चलता है कौन। अब हम ये कह दें, अभी तो ये मुंह कौन तरफ की इस तरीके से बने, ये उत्तर की ओर मुंह की है, तब बनना है। अब हम ये कह दें कि अब इसको, ये एक आदमी को पूरब की ओर मुंह की है, तो इस तरफ मुंह की है, तो ये इस तरफ बनेगा। अब इसका दायां बायां कन्फ्यूजन होगा, तो हम आपको बता दें, जो आपकी घड़ी होती है, घड़ी की बड़ी वाली जो सुई चलती है, उसके हिसाब से आपको ध्यान रखना है। कैसे याद रखना है, जो बड़ी वाली सुई होती है वो हमेशा दायां पर चलती है। कैसी चलती है, दायां पर। जैसे इस घड़ी हमेशा इस तरीके से घूमेगी और आपको बस घड़ी को घुमाना है, आप समझ जाएंगे। देखिए इसमें हम अब आपको समझाते हैं, ये एक लकीर हो गई। अब इसमें में दायां बायां ढूंढना है, कंफ्यूजन होता है, हम खुद मुड़ते हैं, पता करते हैं, तो कुछ नहीं। अब हम ये बिंदु है, तो देखिए घड़ी किस तरीके से घूमेगी, इस तरीके से घूमी थी, तो घड़ी जो बड़ी वाली, जो सेकेंड वाली सुई जो जल्दी घूमती, इस तरफ घूम रही, तो ये समझ लो ये मेरा दायां हो गया। ठीक है, अब देखिए जो दायां हो गया, तो 2 ही तो है, एक दायां तो अपने आप दूसरा बायां हो जाएगा। हमने बोला एक को कंफर्म करो, दूसरा अपने आप आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और देख लीजिए कैसे समझना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट, क्योंकि वहां दिक्कत आती है पेपर में, यही नहीं समझ पाते हैं। क्या अब देखिए हमने कह दिया पूरब तरफ मुंह, पूरब हो गया, पश्चिम तरफ हमने मुंह कर दिया उसका। अब बताइए दायां बायां कहाँ। हमने बोला घड़ी बड़ी वाली जो सेकंड वाली सुई हमेशा अपनी दिशा में घूमेंगी ऐसी, तो अब ये बिंदु पे है। अब घड़ी कहाँ जाएगी, सेकंड वाली ऊपर जाएगी। जब ये ऊपर जा रही तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दायां। तो ये दायां, तो ये बायां। बस आपको इस तरीके से करना है। आप एक बार ये सीख गए, क्योंकि दिशा दूरी आपने पढ़ा है, अभी हम पढ़ाएंगे उसमें आप एक बार आप वो पढ़ लिया, तो भाई साहब आप दायां बायां में कभी कंफ्यूजन नहीं होंगे। ठीक है, आपने नहीं पढ़ा तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हमने सर अभी रैंकिंग में मतलब डिस्टेंस वाला चैप्टर नहीं पढ़ा, तो उसको भी हम सोल्यूशन करा देंगे। अब देखिए वो कभी कभी क्वेश्चन में बोल देगा कि उसका मुंह दक्षिण तरफ है, ये है। आप कैसे पता करेंगे दायां कौन रखें बायां, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाता है किधर मुड़े किधर ना मुड़े। तो हमेशा यार रखो घड़ी मेरी ये है, तो उसकी सेकंड वाली सुई किस तरफ घूमेगी, इस तरफ घूमेगी। बस हमें अब ये रखना है, सेकंड इस तरीके से घूमती है क्लॉकवाइज, तो ये जब इस तरफ घूमेगी तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दायां, और ये क्या हो जाएगा, बायां। बस इतनी सी बात है यार, और कुछ नहीं। ये आप सीख गए, कोई माई का लाल, मतलब बिल्कुल खत्म, खल्लास हो जाएगा चैप्टर। चलिए और देख लीजिए, और आपको समझा दें, क्योंकि आपको एक बार दायां बायां समझ में आ जाए, क्योंकि इसका रोल होता है जब थोड़ा कठिन करना होता है, तो वो कहते हैं उसका मुंह दक्षिण की तरफ से, अब बताओ, तो वहाँ कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसलिए और देख लीजिए और क्या बनेगा, एक उत्तर की तरफ देख लीजिए, तो बनाते हैं ये उत्तर तरफ उसका मुँह है। ठीक है, हमने कहा कि अब इसका दायां बायां ज्ञात करो, तो हमें ये इस पॉइंट पे आना है, तो पता करना है घड़ी किस तरफ, इस तरफ घूमे। क्योंकि हमें इस तरफ क्यों नहीं घुमाना, क्योंकि सेकंड वाली सुई हमेशा ऐसी तो घूमती है, कभी ऐसी घूमती देखा है, नहीं देखा। तो हमेशा इस तरीके से घुमाना, कोई भी बिंदु वो इस तरह, तो घड़ी किस तरफ, इस तरफ घूमेगी। ये बिंदु इस तरफ घूमेगी। हम कहें पूरब में
पूरब में है तो मेरी जो दायां मतलब जो सेकंड वाली सुई किस तरफ ऊपर जाएगी, तो ऊपर मेरा दायां, तो ये इस तरफ आए तो ये मेरा क्या हो जाएगा, दायां हो जाएगा और ये बायां हो जाएगा। इस तरीके से ज्ञात करते हैं। ठीक है, दायां बायां कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए अब, क्योंकि यही सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपने नहीं समझा तो हम उसमें समझाते रह जाएंगे, आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि ये जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं इसी में। और आपको एक चीज़ और बता दें कि इसमें जो चलेगा, इसमें एक चीज़ जैसे 2-3 लोग हैं, 3 लोगों का के बीच में है, तो इसमें एक गैप, एक को घटाना पड़ता है, उस एक को सीखना घटाना, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसी में ये है। कैसे समझ लीजिए, जैसे 3 लोग हैं मतलब औरली थोड़ा सा समझा दे रहे, जैसे 3 लोग हैं, इस पंक्ति में 3 लोग बैठे हैं, ये एक यहाँ बैठा, एक यहाँ, इसकी पंक्ति में 3 लोग बैठे हैं, तो एक ये हो गया। आप क्या करोगे, 1 2 3 कर दी, ये नहीं करना है। इस पंक्ति में उसने बोला 3 लोग बैठे हैं, तो इसका मतलब ये है, मतलब इस कॉन्सेप्ट से ही चलना, पूरा टॉपिक इसी पर। तो एक तो ये हो गया, 2 लोग, इस तरीके से करना। इसमें यही कॉन्सेप्ट लगेगा, मतलब एक को आपको समझना है कि उसको डबल बार नहीं जोड़ना, इसमें यही है सबसे इंपॉर्टेंट, यही है। चलिए अब देख लीजिए, दायां बायां में सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन कहाँ रहता है। आपको जब दायां लिखा मिल जाए, इतनी चीज़ें कहीं भी आपको लिखी मिल जाए तो समझ लो वो दायां है, सॉरी ये बायां है, हाँ बायां है, बोला दायां बोल दिया, सॉरी इसके लिए। तो ये मेरा क्या है, इस तरफ आपको लिखा जो मिल जाए, ये बायां मेरा है। बायां में आपको प्रारंभ, ऊपर, नीचे, आगे, पहले कुछ भी लिखा मिल जाए आपको समझना बायां। और हम आपको बता दें, पूरे बुक में आपको ऊपर नीचे आरंभ यही मिलेंगे, बायां तो मिलेगा ही नहीं, कभी कभार मिल जाए तो मिल जाए। दायां में क्या चलेगा, अंतिम, नीचे, पीछे और बाद। ये आपको कॉन्सेप्ट आपको क्लियर करने हैं। ठीक है, चलिए अब हम आपको एक एक समझा देते हैं कैसे क्या है, और हम आपको बता दें इसमें क्या चलेगा। देखिए ये है, जब आरंभ और अंतिम देगा तो ये लगाना, आरंभ मेरा बायां होता है और अंतिम मेरा दायां होता है। ऊपर यानी बायां होता है और नीचे मेरा क्या होता है, दायां होता है। आगे यानी बायां होता है और पीछे, ये दोनों जोड़े आएंगे, पीछे मेरा दायां होता है। पहले मेरा बायां होता है, बाद में मेरा दायां होता है। अब समझिए, देखिए कभी भी आपको रैंकिंग में दी जाए, हम कहें ये ए है, ये बी है, ये सी है, तो इसमें से सबसे बड़ा कौन, हमेशा याद रखना बायां से बड़ा गिना जाता है। कि देखिए इसमें ऊपर, आगे, ऊपर, पहले दिख रहा, कुछ बड़ा सा दिख रहा नीचे, तो हम कहें इसमें से सबसे बड़ा कौन है, ए है बड़ा, तो हमेशा इधर से चलना है बड़े में। हम कहें इसमें से सबसे अमीर कौन है, ए है। सबसे वजन में कौन है, ए है। सबसे, आप कहें गरीब कौन है, तो पीछे वाला गरीब होगा। सबसे अमीर कौन है, तो ए होगा। हम कहें सबसे वजन में कम कौन है, सी होगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपने समझ ली तो भाई साहब आप ये चैप्टर हाल लगा लेंगे। अब देखिए कुछ इसके हम और समझा दें आपको, इसका क्या मतलब है ये समझ लीजिए। इसको नहीं लिखो, ये तो हमने ध्यान नहीं दिया, लेकिन ये थोड़ा टफ हो जाएगा आपके लिए, इसको अभी नहीं समझो आप इतना समझो कि ए कोमा बी, इतना आप समझ गए। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। आपको कभी भी कोमा और ए और बी लिखा मिल जाए तो हमेशा याद रखना बी से पढ़ना। ए को अभी थोड़ी देर के लिए ढील दो। कैसे, बी के दाएं, अब इसमें लगाना है और, बी के दाएं कौन है, और कभी भी लगेगा कभी कौन लगेगा, तो बी के दाया कौन है, तो आप जो छूटा है वही बोल दो, कौन है, ए है, तो ये मेरा बी हो गया। अब देखिए बी का दायां कौन होगा, अब हमें दायां बायां नहीं पता चला, ये बिंदु लग गई। ठीक है, अब घड़ी कौन तरफ से घूमती है, दायां हमेशा घूमती है, इस तरफ घूमे तो ये मेरा दायां हो गया बस, और ये मेरा बायां हो गया, तो बायां है तो मेरा यहाँ आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है, आपने अच्छे से ये सीख लिया तो बस आपका पूरा चैप्टर क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कुछ चलिए कुछ और बताते हैं आपको। देखिए इसमें आप समझ लीजिए क्योंकि ये भी बहुत ज़रूरी है। इसमें क्या है, इसने कहा राम दाएं से 5वां स्थान है। देखिए ये है, जब कुछ ना बोले तो हमेशा याद रखना दायां इधर बनाना है और बायां इधर बनाना। ये बना लिए, आप समझो, इसको ध्यान से समझना। इसको राम दाएं से 5वें स्थान पे, यहाँ पर है राम। ठीक है, क्योंकि राम ये RAM, क्योंकि दायां बोला तो ये 5वें स्थान पे है। ठीक है, अब जब समझिए मोहन बाएं से तीसरा, यानी यहाँ से मोहन कौन है, मोहन है तीसरे स्थान पे, ये मेरे मोहन हो गए। ठीक है, शॉर्ट में लिख दे रहे, यहाँ ये मेरे मोहन 3 नंबर पे, इसको इरेज कर दो, इसकी जरूरत नहीं है अभी। ठीक है, 3 नंबर पे आप समझ लो। अब देखो कोमा लगा, हमने बोला जब कभी भी आपको कोमा लिखा मिल जाए तो उसको जो आगे वाला उसको ढील दो। अब उसने बोला राम के दाएं दूसरे स्थान पर कौन है, ये लगाना है।
अब कौन है, तो मीरा है, बस हो गया क्लियर। क्योंकि अब साथ पढ़ोगे मीरा राम के दाएं दूसरा स्थान समझ में नहीं आता, तो आपको हमेशा कोमा लगा दिया जाए तो पहले वाले को ढील के दूसरे वाले से पढ़ना है कि राम के दाएं दूसरा कौन है। और ये याद रखो, ये देखो ये राम है, दायां मेरा इस तरफ लिखना, इसको इस तरफ करना है, ये तो इसका बायां है, ये इसका दायां है। अब देखिए कितने दूसरे स्थान पे, तो एक दो स्थान पे कौन है, ये हो गई मेरी मीरा। इसी को समझाना है, ये समझ गए तो भाई साहब आप आराम से कर लेंगे। अब देखिए इस वाले में समझिए, राम कोमा मोहन, देखो दोनों कोमा लगे, दोनों को एक साथ नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है, इसको अभी इग्नोर करना है, इससे पढ़ना है। मोहन के बाएं तीसरा स्थान किसका है, तो किसका लगा दिए तो पता चल गया किसका है, श्याम का है। तो देखिए ये तो मेरे मोहन हो गए। अब उसने बोला बाएं, तो बायां मोहन का ये है, याद रखें, ये इसका दायां है, ये बायां है। अब देखिए कितने स्थान पर है, तीसरे स्थान पे है, तो 1 2 3, 3 स्थान पे कौन है, श्याम है, ये हो गया आपका श्याम। बस ये कॉन्सेप्ट, ये छोटे छोटे मतलब कॉन्सेप्ट हैं, ये जब सवाल लगाएंगे उसमें क्वेश्चन लगाएंगे तब ये आएंगे, तो आपको क्लियर अभी कर दे रहे हैं कि आगे दिक्कत ना हो। ठीक है, चलिए कुछ और समझिए। ये अब आपको हम बता चुके हैं, देखिए इसको भी क्लियर कर देंगे एक बार और। जैसे हमने यहाँ से लेके ये लिखा है, ये ए लिख दिया, ये बी लिख दिया, ये सी, ये डी, ये ई। ठीक है, अब देखिए अमीर से गरीब, तो हम कहें सबसे अमीर कौन है, ये वाला होगा, और सबसे हमेशा यहाँ से चलना है, जो चीज बड़ी होगी तो वो ये होगी, सबसे गरीब कौन है, ये है। ठीक है, और देख लीजिए हम कहें सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा कौन है, ए है, लैग नहीं हुआ, सबसे पढ़ा लिखा कौन है, ए। हम कहें सबसे कम पढ़ा लिखा कौन है, ई है। इसी तरीके से इधर से बड़ा चलता, मतलब आगे जो दूसरा टाइप है इसका यूज होगा, तो इसलिए यहीं समझा दे रहे, लेकिन उसका भी बेसिक वीडियो देंगे, थोड़ा इधर भी समझ लीजिए क्योंकि इसमें जरूरत पड़ेगी। ज्यादा लंबाई किसकी है, तो ए की है, और सबसे कम लंबाई किसकी है, ई की है। देखिए सबसे ज्यादा वजन में कौन है, ए है, मतलब जो ज्यादा आएगा वो हमेशा इधर से चलेगा, कम होगा ये होगा। ठीक है, और सबसे कम कौन है, ई है। बस ये क्लियर करना था, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए और देख लीजिए क्या है, इसमें तो हो गया क्लियर, और देखिए अब क्या है। चलिए ये भी समझ लीजिए, इसका सबसे ज्यादा यूज होगा, क्या है वो भी समझ लीजिए। देखिए इसको हम ब्लैक ले लें, ब्लैक में तो है ये, रेड ले लें तो आपको समझ में आएगा। देखिए ए कोमा बी है, देखो कोमा लगा है भाई साहब, इसको सबसे ज्यादा ध्यान देना है, से लंबा है लेकिन सी से लंबा नहीं है, ये शब्द आ जाए लेकिन, तो हमेशा याद रखना इसकी तुलना ए से होगी, किससे होगी, ए से। लेकिन, किंतु, परंतु और ये शब्द आ जाए तो हमेशा याद रखना तुलना हमेशा ए वाले से होगी, ना कि बी से। कैसे, देखिए पहले अब इसको थोड़ा हम हल करते हैं। यार गड़बड़ कर रहा है अभी, फिर गड़बड़ कर गया। अब ठीक है, चलिए अब देखिए, तो इसको करें। हमने क्या बोला है, जो ए और कोमा बी दिया गया है तो इसमें से हमेशा बी से पढ़ना है। बी से लंबा कौन है, ये लगाना है, तो बी से लंबा कौन है, ए है। तो देखिए ये मेरा बी हो गया, ठीक है, समझा रहे हैं। बी से लंबा कौन है, ए है, तो ए इसको थोड़ा बड़ा बना लिया, ये हो गया। क्योंकि ये किंतु परंतु और ये सबसे ज्यादा पेपर को मतलब क्वेश्चन को टफ करते हैं, इसकी बहुत जरूरत होगी। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए उसने लेकिन, किंतु, परंतु आपको लिखा मिल जाए, ये हमेशा दूसरे से तुलना करना, पहले जो सबसे पहले दिया है उससे तुलना करना, दूसरे से नहीं करना है। तो इसमें कौन कौन से दिए जा सकते हैं, लेकिन, किंतु, परंतु और ये इतने शब्द आपको लिखे हुए और एक जोड़ा अलग बन रहा है, तो समझ लो उससे पहले से तुलना करानी। ये हो गया। सी से लंबा नहीं है, कौन लंबा नहीं है, ए। कैसे लिखेंगे, ए कोमा सी, इस तरीके से लिख सकते हैं, इससे लंबा नहीं है। तो इसको क्या बनाएंगे, एक आप मतलब इसको खत्म हो गया, तो एक इस आपको समझने के लिए आप लिख सकते हैं इस तरीके से। अब यहाँ ए को नहीं पढ़ना, किसको पढ़ना है, सी को। सी से लंबा कौन नहीं है, ए नहीं है, तो इसमें क्या होगा, सी सबसे लंबा हो जाएगा। इस तरीके को इसके करना। आपको याद रखना लेकिन, किंतु, परंतु और लिखा ही मिल जाए तो हमें पहले वाले पे जाना है, ना कि दूसरे वाले पे। ठीक है, चलिए ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। आगे देखिए कॉन्सेप्ट इसमें क्या कहता है। ये ब्लड रिलेशन में सबसे ज्यादा यूज होता है, लेकिन इसमें भी होता है, इसको भी हम समझा देंगे अच्छे से। चलिए इसमें क्या होता है कि जब आपको जो की लिखा मिल जाए तो ये याद रखना दूसरे वाले से तुलना होगी, ना कि पहले वाले से। अब देखिए हमें पढ़ना कैसे, हमने आपको बता दिए। ए कोमा बी मिले तो ए को इग्नोर करो, बी से पढ़ना चालू करो। बी का भाई कौन है, तो बी का भाई कौन है, ए है। देखो अपने आप आ गया, कौन है, जो पहले दिया गया वही है, ए है। दोनों को साथ पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा। ए का भाई को, जो की, सी का पति। अब जो की शब्द किसके लिए जा रहा है,
बी के लिए जा रहा है, सी का पति है। अब यानी सी का पति कौन है, ये देखिए बी है। अब बात आई इसमें समझ में नहीं आ रहा सी का पति कौन है, तो इसे इस तरीके से भी लिखते हैं, बी कोमा सी का पति है। सी का पति कौन है, ये है, तो ये प्लस जाएगी, ये माइनस जाएगी, क्योंकि ये देखिए हम ब्लड रिलेशन आपको नहीं पढ़ा है, वो भी बताएं, वो भी पढ़ा देंगे। जब ये देखिए इस तरीके का रिश्ता जब इस तरीके का बनाएंगे तो वो पति पत्नी का बनेगा, माइनस में फीमेल को देंगे, प्लस मेल को देंगे, इस तरीके से बनना है। क्योंकि सी का पति कौन है, सी का पति कौन है, बी है। जब ये पति है तो यानी एक आदमी है, तो ये आदमी है, तो जब दो जोड़े बनते हैं तो फीमेल मेल में बनते हैं, तो ये अपने आप औरत हो जाएगी। ठीक है, ये हो गया मतलब कॉन्सेप्ट। जब जो की दे तो हमेशा दूसरे वाले पे जाना। और याद कैसे रखेंगे, देखिए इसमें दो शब्द हैं, जो में दो शब्द हैं तो दूसरे वाले पे जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन नंबर, ये हो गया टॉपिक। इसमें क्या, इसमें समझ भाई साहब सबसे ज़्यादा यूज होने वाला है इसमें। इसको आपने याद नहीं किया तो आप भूल जाएं, आप टॉपिक मतलब आप सवाल लगा पाएंगे। कभी भी आपको कुल पद, कुल लोग, कुल व्यक्ति, कुल संख्या कहीं निकालने को, तो आपको कुल पद बराबर बायां प्लस दायां -1 करना है। इसको इंग्लिश में कैसे करें, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। ये आपको याद करना है। इस आपको ये मतलब ये शुरुआत के 30-40 क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट से लगेंगे। आपने ये याद नहीं किया तो कर लें याद। ठीक है, इसमें कभी कभी क्या होगा, हमने बायां में बताया का आगे ऊपर ये सब आएंगे, तो हमें आपको खुद समझना पड़ेगा। बायां में सबसे आगे चलते हैं और दायां में नीचे अंतिम ये चलते हैं। ठीक है, तो अब चलिए इसको लगाते। इसमें क्या कहा गया है, एक व्यक्ति के श्याम अगर आगे, देखिए आगे क्या मतलब है, आगे मेरा हमेशा मतलब बायां होता है। ये आप बायां दायां बोल रहे, कन्फ्यूजन हो जाता है। तो देखिए बायां है तो आगे से बायां है, कौन 5वां स्थान है, तो टोटल में हम टी ले रहे हैं। तो देखिए ये मेरा कौन बायां मेरा। अब देखिए इसमें आपको लेफ्ट राइट नहीं लिखना है, बेर मतलब कुछ नहीं, आगे है तो प्लस। देखिए दोनों जगह प्लस भी है तो हमने 15 लिख लिया। ठीक है, प्लस फिर कहा पीछे से 13वां है, प्लस लगा। अब इसमें ये नहीं लेफ्ट राइट कौन दायां कौन बायां, इनमें कन्फ्यूजन नहीं, आपको बस प्लस लगा के लिखना है। अब ये नहीं कि लेफ्ट यहाँ है तो लेफ्ट ही को रखो, ये बाएं दाएं मतलब राइट यहाँ है तो यहीं रखो, क्योंकि प्लस है, प्लस में कोई दिक्कत नहीं होती। आपको बस ये सूत्र याद हो, बस ये समझ लो ये दायां है ये बायां है। पीछे से 13वां लिख लिया। अब इसमें क्या सूत्र में एक माइनस करना होता है, तो बस आप एक माइनस कर दें माइनस। चलिए तो ये कितने हो जाए टोटल, ये हो जाएंगे 15 प्लस 12, ये 5 1 7, 5 6 1 7 और 2 27 हो जाएगा आपका यू। अब इसमें क्या होगा, कभी कभी वो टोटल पूछ देंगे, कभी एक पूछेंगे, इसी से बनते रहेंगे। तो इसके बनते रहेंगे, हम बताते रहेंगे। आपको बस ये याद करना है। कौन बनेगा वो भी देख लीजिए, ये बनेगा। कैसे बनेगा आप देखिए समझिए, कि एक कक्षा में 31 विद्यार्थी हैं। देखिए टोटल उन्होंने कितने 31 विद्यार्थी दे दिए और वह स्थान 7वां है, तो बताइए अंतिम छोड़। देखिए अंतिम बोल दिया तो ये आरंभ होगा, यानी ये मेरा बायां है। बायां कितना दिया गया, 17 दिया गया। आपको पूछा क्या है, दायां पूछा गया, क्योंकि अंतिम पूछा है। तो क्या लगना, टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। इसको या आगे कर दो या पीछे लेफ्ट राइट, कोई क्यों नहीं दिक्कत होती, क्योंकि प्लस है। ये माइनस का इधर होता तो दिक्कत होती। तो ये मेरे 31 हो गए बराबर लेफ्ट। देखो इसमें अब चाहे लेफ्ट या राइट कोई टेंशन नहीं, बस 17 लिखो, प्लस जो पूछा गया एक्स लगाओ, माइनस लगा दो। देखिए इसमें 17 में से पहले तो एक घटा लो, तो ये मेरे इधर कर दे रहे। तो कितने 31 बराबर 16 बचेंगे, प्लस के एक्स बचेंगे। इसमें से जो दिया जाए उसको एक घटा लो। अब ये उस तरफ जाएंगे तो कितने बचे, देखिए 4 इधर बचेंगे, 14 1 15 हो जाएंगे आप। 15 बराबर एक्स, क्योंकि ये इस तरफ 16 जाएंगे तो किसके हो जाएंगे, माइनस के। अब मैथ पढ़ते हैं तो विद्यासागर बुक सॉल्यूशन करा रहे हैं, वो देख लें, क्योंकि उसमें बेसिक यही चीजें समझाई हैं। ठीक है, चलिए देखिए, ठीक है हाँ 15 ही बचेंगे। अब इसको समझ लीजिए, इसमें क्या, इसको भी दिया, देखिए इसको इरेज करते हैं फिर समझाते हैं। दूसरे की जगह आ गए। चलिए आलोक, देखो कोमा लगा है तो आप समझ जाओ, हमें कोमा वाले को ढीलना, आगे वाले को पीछे से पढ़ना। समीर से 8वां स्थान नीचे है तो समीर का स्थान ऊपर से 10वां है। इस हमने सबसे पहले बताया था एक चीज को छोड़ना होता है, इसमें वही कॉन्सेप्ट आपको हमें सिखाना है। देखिए क्या सिखाना है कि उसने कहा, ये हमने पहले तो चित्र बना लिया ऐसे। ठीक है, ये मेरा ऊपर नीचे, ऊपर आगे ये चलता है, ये नीचे वाला चलता है, इधर नीचे नीचे चलते हैं, यानी ये क्या मेरा दायां है और ये बायां है। ये चीज क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए उसने क्या कहा है
कि समीर से 8वां स्थान नीचे है। अब इसको थोड़ी देर के डील लीजिए। समीर का स्थान ऊपर से 10वां है, यहाँ से 10 नंबर पे है कौन? समीर। अब समझना यहीं से, ठीक है, समीर है। अब ऊपर पढ़ो, देखिए आलोक कोमा लगा तो इसको डील दो। समीर से 8वें स्थान नीचे है। देखिए जब हम इधर से बढ़ते हैं तो कम होते जाते हैं, तो ये इधर जब जाएगा तो ये कम तो हो ही रहे हैं, क्योंकि ये इधर तो बढ़ गए। अब जब इधर से बढ़ना चालू हुए तो इधर से कम हो जाएंगे। तो उसने देखो नीचे लिखा, तो यहाँ क्या कह रहा है? 8वें स्थान नीचे है कौन? आलोक है। तो देखिए 10 तो ये हो गया, आलोक खुद समीर है, क्योंकि उसने बोला समीर से। ये इसमें बोला, इस कॉन्सेप्ट को आपको सीखना पड़ेगा, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा यूज होगा। उसने बोला 8वें, मतलब समीर से 8वें स्थान नीचे है, तो समीर को भी काउंट करना, नहीं कि आप ऐसे लिख दो ये समीर है 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख दिए, तो दूर से देख रहे हैं ये 8 और ये 10 18 हो गए। ये नहीं करना है भाई साहब। तो आपको यही चीज समझा रहे हैं, क्या करना है। अब देखिए ये लाइन खींच ली। उसने बोला 8 स्थान, तो देखिए एक तो ये समीर हो गया। आप खींचिए, देखिए कितने 8 बोले, तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और 1, ये 8 हो गए। अब इनको टोटल जोड़ लीजिए, कितने लोग हैं? 10 11 12 13 14 15 16 17, क्योंकि इसमें एक लोग एक्स्ट्रा काउंट हो जाए, क्योंकि समीर पहले से 10 है, उसके समीर से बताना है। जब से आ जाए तो समझ लो समीर को काउंट नहीं करना है। यही चीज सिखानी है कि जब मतलब 2 बार पूछ देंगे तो आपको एक चीज को 2 बार काउंट कर लेंगे तो आपका उत्तर गलत आ जाएगा। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। चलिए, कुछ हमने इतने जो बताएं ये कॉन्सेप्ट बता दिए। अब जो अब चैप्टर चलेगा इसकी PDF आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए आपको ये बेसिक वीडियो कैसा लगा है, ठीक है। और अब हम आपको बता दें, आपको ये वीडियो डिमांडेड था। अब आप बताएं आपको जो चैप्टर नहीं आता आप हमें कमेंट बॉक्स में करें, हम उसको भी सोल्यूशन करा देंगे। कौन सी सोल्यूशन बुक करा रहे हैं? लूसेंट बुक को सोल्यूशन रीजनिंग की करा रहे हैं। आपके लूसेंट बुक में जो क्वेश्चन मतलब चैप्टर नहीं आता वो हमें बताएं, हम सोल्यूशन करा देंगे। चैनल को सब्सक्राइब लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा और बताइए वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।